विरक्त का तात्पर्य विष्णु रखता है विरक्ता, भगवान की भक्ति में अनुरक्त होकर जीवन यापन करो। जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यस्य हम कर्म भी। जीवन का लक्ष्य है परमात्मा के स्वरूप तत्व का ज्ञान करना। विवेकेन भवेक्तिं मे पुत्रं देहि बलादपि नो तेजाहं प्राणस्तम आग्रे शोकं मूर्छिता। आत्मदेव ने कहा, मुझे विवेक से क्या मतलब है। अगर किसी व्यक्ति को जिस चीज की आवश्यकता हो वो दिमाग में भर जाती है तो उसके अलावा दूसरा कोई भी वस्तु उसको समझ में नहीं आता है। उसे लगता है कि अगला मुझको बहका रहा है, इसलिए उसको ही वह जो अपना प्रण है उसको पूरा करने के लिए उसमें ही तत्पर रहता है, लगा रहता है। यदि मेरे भाग्य में संतान नहीं है तो अपने भाग्य से दे, नहीं तो मैं शोक मूर्छित होकर प्राण त्याग करता हूँ। आत्मदेव ने कहा, मरने के बाद मेरा पिंडदान कौन करेगा। सन्यासी ने कहा, केवल इतनी सी बात के लिए प्राण त्यागना चाहते हो। संतान बुढ़ापे में सेवा करेगी इसकी क्या गारंटी है। आशा ही दुख का कारण होता है। दशरथ जी के 4 पुत्र थे, लेकिन अंतिम समय में कोई पास नहीं था। 20 दिन तक तेल की कढ़ाई में शव रखा रहा। इसलिए इस शरीर रूपी पिंड को भगवत कार्य सेवा में समर्पित करो। उद्धेरदात्मात्मनम नाम नावसादेत। गीता के 6ठे अध्याय का 5वां श्लोक का सुख। आत्मा से ही आत्मा का उद्धार होगा। याद रखो, संतान से तुम्हें सुख मिलने वाला नहीं है। सन्यासी ने कहा, पुत्र ही पिंडदान करेगा, ऐसी आशा छोड़ दो। परमात्मा के अपरोक्ष साक्षात्कार के बिना मुक्ति नहीं मिलती है। हम तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नाना पंथा विद्यते प्रेरणाय। श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। शास्त्रों में कहा है कि ऋते ज्ञानम मुक्ति है, बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं मिलती है। अपना पिंडदान अपने हाथ से करो। सन्यासी को उपदेश का आत्मदेव के मन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तब सन्यासी को ब्राह्मण पर दया आ गई और उन्होंने आम का एक फल आत्मदेव के हाथ में दे दिया और कहा, जाओ अपनी पत्नी को यह फल खिला दो। तस्याग्रहं समालोकं फलमेकं च दत्तवान् इदं भक्षय पत्न्यां तुम तथा पुत्रो भविष्यति। इस फल को खाने से तुम्हारी स्त्री के गर्भ से एक सुंदर सात्विक स्वभाव वाला पुत्र होगा। सत्यम शौचम दयम दान भक्तम तु भोजनम वर्षा विधि स्त्रियम कार्यम तेन पुत्रोऽति निर्मला। तुम्हारी स्त्री को सत्य शौच दया एक समय का भोजन का नियम लेना होगा। यह कहकर सन्यासी योगी राज चले गए। ब्राह्मण ने घर आकर के वह फल अपनी पत्नी धुंधली के हाथ में दे दिया और स्वयं किसी कार्यवश बाहर चली गई। कुटिल पत्नी अपनी सखी से रो रो करके अपनी व्यथा कहने लगी। बोली, फल खाकर गर्भ रहने पर मेरा पेट बढ़ेगा, मैं अस्वस्थ हो जाऊंगी। मेरी जैसी कोमल सुकुमार स्त्री
से 1 वर्ष का तक नियम पालन नहीं होगा। उसने उस फल को नहीं खाया। अपने पति से असत्य कह दिया कि मैंने वह फल खा लिया। पत्न्यं पृष्टं फलं भक्तं भक्तं चाइतेतरेरितम्। धुंधली को पुत्र फल प्राप्त करने की इच्छा तो है, किंतु बिना दुख झेले। जैसे कुछ लोग होते हैं बिना कर्म किए उनको फल प्राप्त हो जाता है, हो जाए ऐसा मन में विचार करते हैं। उसी प्रकार से यह धुंधली भी पुत्र की कामना तो करती है, लेकिन वह बिना कोई कष्ट झेले हुए यह कार्य करना चाहती है। मनुष्य पूर्ण करना नहीं, फल भोगना चाहता है। शास्त्र न जानने के कारण धुंधली ने अनर्थ किया। आत्मा पर बुद्धि का वर्चस्व आ जाता है तो सर्वनाश हो जाता है। यदि पत्नी परमात्मा की ओर चले तो कल्याण होता है। पत्नी मनोरमं देहि मनोवृत्ति अनुसारिणीं। दुर्गा सप्तशती से श्लोक। सरस्वती की कृपा होने पर गृहस्थी को भी अच्छी पत्नी मिलती है। संतों पर सरस्वती की कृपा होने पर विद्वत बनते हैं। भारतीय नारी को पद में ही नारायण के दर्शन होते हैं। पद की सेवा नारायण सेवा ही है। धुंधली ने पद के साथ असत्य आचरण कर फल खाने का नाटक किया और अपनी छोटी बहन को सारा वृत्तांत बता दिया। बहन ने कहा, तू चिंता मत कर, मेरे गर्भ में बच्चा है, उसके जन्म लेने पर मैं उसको तुझको दे दूंगी। मेरे पति को अपने पति से कुछ धन दिला देना। वेत्तम तुम मृत्यक्षम साते दस्याति बालकम। तो तब तक गर्भवती बनने का झूठा नाटक करती रहना। मेरे पति को धन देने के बाद कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं झूठा प्रचार कर दूंगी कि 6 मास का बच्चा मर गया। प्रतिदिन मेरे पास आकर चुपचाप उस बच्चे को दूध पिलाती रहूंगी। तेरे पास आकर के चुपचाप उस बच्चे को दूध पिलाती रहूंगी। परीक्षा लेने के लिए इस फल को गौ को खिला दे। अगर तुम्हें विश्वास है कि इस फल को खाने से बच्चा हो जाएगा तो इसको गौ माता को खिला दीजिए। धुंधली ने वैसा ही आचरण किया, आत्मदेव को प्रसन्न कर दिया। समय आने पर उसकी बहन को बच्चा हुआ। धुंधली की बहन धुंधली को बच्चा देकर वैसे ही आचरण करने लगी। भृत्योरगम मोदाकम अस्तुम नायस्ति कुचेमम। धुंधली ने आत्मदेव से कहा, मेरे स्तनों में दूध नहीं है, सुना है मेरी बहन का बच्चा होकर के मर गया है, वही इस बच्चे को दूध पिला दिया करेगी, जिससे इसका पालन पोषण हो जाएगा। आत्मदेव पुत्र का जन्म सुनते ही अत्यंत भाव विभोर हो गए। उधर 3 मास बाद गाय के भी बच्चा हो गया। वह बालक बहुत सुंदर था, उसके कान गाय के तरह थे। पिता ने उसका नाम गोकर्ण रख दिया। धुंधली का पुत्र होने के कारण उसका नाम धुंधकारी रखा गया। गोकर्णम पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखल। गोकर्ण आगे चल करके महान ज्ञानी पंडित, सदाचरणशील तथा महान भगवत भक्त हुए। गोकर्ण का आध्यात्मिक अर्थ गोसु, उपनिषत्तु सुकरणो अस्सा। जिसकी इंद्रियों में वेदोपनिषद के संस्कार आ गए हैं वह जीव गोकर्ण है। दूसरा भाव गो माने वाणी, कर्ण शब्द, अर्थात जिसकी कर्णेंद्रियां सदा भगवत कथा
श्रवण में आकर्षित रहे या लगी रहे, वही गोकर्ण है। दोनों बच्चे के आचरण संस्कार अलग अलग होने लगे। अश्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोधवर्धिता। धुंधकारी महान क्रूर स्वभाव वाला, शौचाचार बेहन वेश्यागामी निकला। वह अंधों को सताता, घरों को जलाता, कुत्तों को साथ लेकर घूमता, चोरी करता, खेत में गांव के बालकों को कुएं में डलवा डालता, वेश्याओं का संग करता, धीरे धीरे करके पिता की संपत्ति नष्ट कर दी। पिता को पीटने लगा। बंधत्वं तो समाचीनम कुपुत्रो दुखदायका। आत्मदेव रोकर कहने लगे, मैं कहाँ जाऊं, इससे तो पुत्र ना होता तो बहुत अच्छा होता। हे भगवान, किसी को ऐसा कुपुत्र मत देना। ऐसा कहकर अत्यधिक विलाप करने लगे।